नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं बुलंदशहर जिले के सैदपुर गांव में आया हूं और ये गांव अपनी विशिष्टता के लिए पूरे इलाके में या कहिए पूरे देश में जाना जाता है। सबसे पहले आप पीछे ये देखिए जो शहीद स्थल है इस गांव का, इसमें पहले वर्ल्ड वॉर में 155 लोग लड़ाई के लिए गए थे, जिसमें 29 लोगों ने शहादत दी। इसके अलावा ये जो बोर्ड पर आप नाम देख रहे हैं, 1971 का युद्ध हो, 1962 का युद्ध हो, 1952 का युद्ध हो, यहाँ तक कि करगिल का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, हर समय इस गांव के सैनिकों ने अपनी शहादत देश के लिए दी है। 2 साल 2 दिन पहले 14 जून 2022 को तत्कालीन मोदी सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना की शुरुआत की थी। उस वक्त भी मैं इस गांव में आया था। उसकी वजह ये कि इस गांव के युवा, इस गांव के नौजवान सेना में जाने का हौसला और मादा बाकी जगहों से ज़्यादा रखते हैं। वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले का सैदपुर गांव जिस तरह के लिए जाना जाता है, उसी तरह का पूर्वांचल के गाजीपुर जिले का गहमर गांव भी है, जहां एक गांव से सबसे ज़्यादा सेना में अफसर और जवान गए हैं। अगर आप देखें तो अग्निवीर योजना की घोषणा के बाद न्यूज़ 24 ने ज़मीन पर सैदपुर गांव भी और गहमर गांव से भी आपको उस समय के हालात बताए थे। आज मेरे आने की वजह यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद संसद का जो पहला सत्र चलेगा, उसमें अग्निवीर योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आमने सामने की टक्कर होगी। वजह यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आई तो वो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। अभी आई खबर के मुताबिक अभी तीसरी बार बनी जो एनडीए सरकार है, यानी मोदी सरकार नहीं, अब जो एनडीए सरकार है, उसने मन बनाया है कि अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे उनकी जो ट्रेनिंग का पीरियड है उसे बढ़ाया जा सकता है और पहले 25% अग्निवीरों को स्थायी तौर पर नौकरी में लेने की बात थी, अब उसे बढ़ा के 50-60% किया जा सकता है। उनकी सेवा अवधि में विस्तार भी किया जा सकता है। जो अभी 4 साल है वो 7 या 8 साल हो सकता है। विपक्ष का दबाव होगा ही और सरकार खुद भी इसकी समीक्षा करने का मन चुनाव से पहले भी बनाने लगी थी। तो मैं आज फिर से सैदपुर गाँव में आया हूँ। यहाँ के पूर्व सैनिकों और जो नए बच्चे जाना चाहते हैं, अग्निवीर में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते सेना में, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। उनके बीच माहौल क्या है जब ये खबर आने लगी कि अग्निवीर योजना की समीक्षा हो सकती है और उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने सोचा जहां मैं जाता हूं वहां की विशिष्टता, विशेष बात आपको बताता हूं। तो इस गांव के बारे में ये जानिए और अब मैं आपको ले चलता हूं जो यहाँ पर पूर्व सैनिक हैं और जो बच्चे भारत की सेना में जाके अपने पुरखों और पूर्वजों की तरह देश के लिए, देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात होना चाहते हैं या अपने सर्वस्व बलिदान के लिए भी तैयार हैं, उनके बीच में अग्निवीर योजना में बदलाव की खबरों ने क्या असर किया है, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं अब बुलंदशहर, जैसा मैंने बताया, सैदपुर गांव में आया हूं। बुलंदशहर जिले का सबसे बड़ा गांव है, 24,000 की आबादी है और 3500 से ज़्यादा पूर्व सैनिक यहां पर हैं जिन्हें पेंशन मिलती है। मैं ऐसे ही एक पूर्व सैनिक बोलिए। मैं इस गांव का वासी हूं और मैं वॉर हीरो 71 का वॉर हीरो हूं। मैं इस गांव की कहानी बतानी चाहूँगा। इस गांव ने, चाहे देश में खुला युद्ध हुआ हो, चाहे छोटा ऑपरेशन हुआ हो, कोई ऐसा खाली नहीं गया जिसमें इस गांव के किसी ना किसी बेटे ने बलिदान ना दिया हो।
मैं सबसे पहले बात करता हूं सेकंड वर्ल्ड वॉर की। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे बुजुर्गों ने 155 आदमी ने हिस्सा लिया, जिसमें से 29 आदमी शहीद हुए। ये देश का इतिहास है। मेरा ख्याल तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। उसके बाद सन 62, सन 65, सन 71 कोई युद्ध ऐसा नहीं गया जिसमें तो मैंने बोर्ड पर देख लिया, बता भी दिया। और आप मुझे ये बताइए, चलिए आपकी बात, अभी बात का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए सारे मेडल और वॉर हीरो 1971 के स्वरूप सिंह जी है। बात यह है, जैसा मैंने आपको कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैदपुर जिले से, सैदपुर गांव से, और पश्चिमी इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का सबसे बड़ा गांव गहमर है, और वहां भी हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक है। और कभी भी 2020 के पहले सेना में भर्ती हुई हो, सैदपुर के बच्चे वहां न गए हो, दर्जन की संख्या में, 1 दर्जन 2 दर्जन, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब इस गांव का जो मैदान है जहां बच्चे दौड़ा करते थे, वहां सन्नाटा छाया रहता है। अब 2 अग्निवीर योजना आने के बाद इस गांव का कोई भी बच्चा अग्निवीर में शामिल नहीं हुआ, जबकि पिछले 70-80 सालों का रिकॉर्ड था कि हर साल, और भर्ती इस गांव में हुआ करती थी। ठीक यही बात गहमर पर भी लागू होती है। वहां का मैदान भी सूना हो गया। और ये देखिए पूर्व सैनिकों की संख्या देखिए आप एक गांव में, और इस जगह का नाम भी सैनिक आश्रम आपने रखा हुआ है। यहाँ सब पूर्व सैनिक मिलते भी है। तो बात यह है कि मोदी सरकार ने जब अग्निवीर योजना लागू की थी, 2 साल 2 दिन पहले इसका जब ऐलान किया गया था, उससे पहले कहीं कोई चर्चा नहीं की गई। कैबिनेट में बैठा कोई प्रस्ताव पास हुआ और देश को बता दिया गया कि अब तक जो भी लोग, माने हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे थे जो मेडिकल और सारी परीक्षाएं पास कर चुके थे, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, उन सब के रास्ते बंद करके कहा गया कि अब अग्निवीर के जरिए ही आप सेना में भर्ती में जाएंगे। और उनके साथ एक बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन उनकी किसी ने ना सुनी। 2 साल के बाद अब समीक्षा की जा रही है। अब मैं थोड़ा, अब अगर अग्निवीर में ये परिवर्तन हुआ कि उनका कार्यकाल बढ़ाया गया या उनका जो मानदेय है वो बढ़ाया गया, उनकी ट्रेनिंग का पीरियड बढ़ाया गया, उनका रिटेंशन 25% से बढ़ा के 50% अगर किया गया, और अब इसमें तो बदलाव होना है क्योंकि अब विपक्ष भी मजबूत है, उसकी लगातार मांग भी रही है, और जेडीयू जो सरकार को सपोर्ट कर रही है उसने भी कहा है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए, इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। तो मैं पहले पूर्व सैनिकों की, और आश्चर्य की बात कि इस गांव में पिछले 2 सालों से कोई अग्निवीर योजना में नहीं गया। रजिस्ट्रेशन की संख्या लगातार कम होती जा रही है। जहाँ सेना की भर्ती हर साल 50,000 से ज़्यादा पीछे हुआ करती थी, अग्निवीर योजना के बाद वो घट करके कुछ 13-14 हज़ार के आसपास आंकड़ों के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक इतना हुआ। तो मैं स्वरूप सिंह जी पहले आप ही से शुरू करता हूँ। ये अग्निवीर योजना के बारे में, तमाम पूर्व सेना में जाने का जो एक जो आपने ये सैनिक आश्रम बनाया है, शायद आपको पेंशन न मिलती, शायद आपको वो सुरक्षा न मिलती, शायद आपको स्वास्थ्य की वो सुविधाएं नहीं मिलती, तो शायद ऐसा जीवन आपने, कोई अग्निवीर ऐसा जीवन रिटायरमेंट के बाद जी सकेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे मैं सहमत हूँ। जो हमारी सरकारों ने हमारे लिए किया है, अब जो सरकारें पीछे वालों के लिए करने जा रही हैं, तो इसमें बड़ा अंतर है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं 71 की बात करना चाहता हूँ। हमारा रण क्षेत्र था जम्मू कश्मीर, छंब जौड़ियाँ। हमारे सामने दुश्मन का तूफान डिवीज़न था जो पैटर्न टैंक से लैस था। हमारे पास छोटे टैंक थे T-54। दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया 3 दिसंबर को। छोटे टैंक होने के नाते हम कुछ विचलित हुए, कुछ पीछे हटे। 5 तारीख को हमें फिर आदेश मिला कि आप आज फिर अटैक करेंगे और आपको एयर अटैक मिलेगा। हमें एयर अटैक मिला। निर्मल सिंह सेखो हमें आज भी याद हैं, फ्लाइंग ऑफिसर थे। उससे पहले भी वो हमारे साथ ट्रेनिंग में आते थे। टैंक जहाज कॉपरेशन होता था कि भाई वो पहचानेंगे हमारा कौन सा टैंक है, हम पहचानेंगे हमारा कौन सा जहाज है। तो उसके बाद में 5 तारीख को हमने हमला किया और हमें एयर अटैक मिला। हमने दुश्मन के तूफान डिवीजन को तितर बितर करने की कोशिश की। वो पीछे हटने को मजबूर हुआ। वहां पे 2 ही रास्ते ऐसे थे, धड़ क्रॉसिंग और मंडियाला क्रॉसिंग, जहां से हम लोग टैंकों को पार कर सकते थे।
हमने वहां से टैंकों को पार किया, उसके पैर उखले, हमने उसको पीछे हटने को मजबूर किया। उसी 6 तारीख की सुबह हम उसके पाकिस्तान में बढ़ चुके थे। उसका पड़ता सबसे पहले देवा। 6 तारीख को हमने उसको कब्जा किया, मिलिट्री एरिया है उसका। 7 तारीख को हम फिर आगे बढ़े, यानी कि 16 तारीख को सीज फायर हुआ। 16 तारीख को हम 90 किलोमीटर अंदर थे, पाकिस्तान के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तहसील सकराना पे हमारा कब्जा था, हमारा हेडक्वार्टर था। तो मैं तो ये कहूंगा विश्वास के साथ कि हमें, हमारे पीछे परिवार को इतना एक तरह से लोभ था, हम इसलिए दृढ़ता से लड़े कि भाई हमें पेंशन मिलेगी। हमें ये नहीं था कि हमें सरकार सोना चांदी से नवाजेगी। उसके बाद में हमने आतंकवाद की कमर तोड़ी, उसके लिए भी मुझे सम्मानित किया गया है, सेना अध्यक्ष कमांडेशन कार्ड। तो अब वही बात है ना, अब के जो अग्निवीर हैं उसमें ये जोश और जज्बा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसको तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उसके अंदर ये जज्बा नहीं रह पाएगा, ये फैसला लेने की क्षमता नहीं रह पाएगी। तो आप क्या मानते हैं, जो 2 साल के बाद अब ऐसा लग रहा है इसकी समीक्षा होगी, ऐसा लग रहा है इसमें बदलाव होगा, तो वो 25% से जो 50% करने जा रहे हैं वो काफी होगा? नहीं, वो काफी नहीं होगा। मैं इस पे पीछे भी हमने समीक्षा की है, माननीय हमारी मीडिया के साथ इस पर चर्चा की है। माननीय राजनाथ सिंह ने 2 दफे बोला है, मैंने उसके बारे में बताया है कि माननीय राजनाथ सिंह ने बोला है कि हम इसमें तब्दीली करेंगे। तो मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, तब्दीली इसमें वही की जावे कि जो रूल आर्मी के लिए पहले था वही आज लागू किया जावे, तो देश को विश्वास होगा और दुश्मन की कमर टूटेगी, दुश्मन को छक्के छुटेंगे।